नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरा पन्ना के इस चैनल में। हालांकि मैं काफ़ी समय के बाद एक बार फिर से आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपसे शेयर के बिना रह नहीं सका। अभी फ़िलहाल मैं मुंबई से बांसवाड़ा की तरफ आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रेन से सफ़र किया जाए। ट्रेन का सफ़र सुखद ही रहा और फिर रतलाम उतर कर मुझे बांसवाड़ा के लिए बस पकड़नी थी। तो उसके लिए मुझे रतलाम के बस स्टैंड पे जाना पड़ा और रतलाम के बस स्टैंड पे जाकर जो मैंने देखा, मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बस स्टैंड नगर पालिका के स्वामित्व का था, यानी जैसे कि राज्य परिवहन नगर के बस स्टैंड होते हैं, जहाँ मुख्यतः सिर्फ राज्य परिवहन की बसें ही खड़ी रह सकती हैं। मगर यहाँ जब सुबह में पहुँचा बस स्टैंड पर, तो एक भी मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की एक भी बस नहीं थी। और जितनी बस खड़ी थी जो जाने के लिए तैयार थी या जो बाद में जाएगी, सभी के सभी बसें मैंने देखा प्राइवेट बसेस थी। मुझे देख के बहुत ही आश्चर्य भी हुआ, एक बात है शौक सा लगा, झटका लगा। मुझे क्या देख रहा हूँ मैं, उम्मीद भी नहीं कि ऐसा कभी मैं देख सकूँगा। मगर ठीक उस समय मुझे एहसास हुआ कि बहुत अच्छी शुरुआत है। कब से हुआ है मुझे नहीं मालूम, पहली बार मैं काफ़ी समय के बाद पहली बार रतलाम बस स्टैंड में गया हूँ। मगर मुझे याद आया कि मैंने एक ब्लॉग लिखा था नवभारत टाइम्स में, और उसमें मैंने रेलवे में क्या सुधार की आवश्यकता हो सकती है, रेलवे कैसे अपने आप को पैरों पे खड़ा कर सकता है, कैसे स्वावलंबी हो सकता है आर्थिक रूप से, उसके मैं पूरा ब्लॉग लिखा था। और उसमें मैंने ये भी लिखा था कि जिस तरह रेलवे में हम रेलवे को आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, उन्हें स्वतंत्र कर सकते हैं, उसी तरह मैंने लिखा था किस तरह राज्य सरकारों के राज्य परिवहन जो जनता पे बोझ बने हुए हैं उसको हम स्वतंत्र कर सकते हैं, और राज्य सरकार अधिक से अधिक राजस्व हो, प्राप्त हो, और जनता को भी उससे सुविधा मिले। उस ध्यान को रखते हुए मैंने एक अलग ब्लॉग लिखा था रेलवे के दिशा पर ही, राज्य परिवहन के लिए। तो मेरा सुझाव यही था कि राज्य परिवहन के जो बस स्टॉप है, जो बस स्टॉप, बस स्टैंड या जो भी गुजरने बस थोबो कहते जो भी है, पूरे राज्य में प्रत्येक शहर में बस स्टैंड होते हैं। और हर राज्य के हर जिले से, हर शहर से सैकड़ों निजी कंपनी की बसें चलती हैं। मगर ये निजी कंपनी की बसें बस स्टैंड के बाहर से चलती हैं या थोड़ा दूर से चलती है, वो बस स्टैंड में नहीं जा सकती। बस स्टैंड के अंदर सिर्फ राज्य सरकार की बसें ही जाती हैं। ये नियम है कि ये सिर्फ माना गया है कि कैसा है सिस्टम मुझे नहीं मालूम, मगर यही देखा गया कि अगर गुजरात राज्य परिवहन का बस स्टॉप है, बस स्टैंड है, तो उसमें गुजरात सरकार की बसें जाएगी अथवा अन्य राज्य सरकारों की बसें जाएगी, मगर कोई प्राइवेट बस उसमें नहीं जा सकती। प्राइवेट बाहर से खड़ी करती है, बाहर से पैसेंजर लेती है और बाहर से ऑपरेट करती है। तो मैंने लिखा था कि राज्य सरकारों को प्राइवेट बसों को भी अंदर आने की अनुमति देनी चाहिए, और प्रत्येक सेवा के लिए प्रत्येक प्राइवेट बसें राज्य सरकार को शुल्क दें। शुल्क क्या हो ये राज्य सरकार तय करे, किस आधार पे हो, कि पर टिकट के आधार पे हो या पर बस ट्रिप के आधार पे हो, जो भी इनका आधार हो उसके आधार से प्राइवेट बसों को भी उसमें सुविधा देनी चाहिए, उनको उस व्यवस्था का उपयोग करने देती। उससे क्या होगा कि राज्य सरकार को एक्स्ट्रा राजस्व प्राप्त होगा। और हम देखते हैं कि प्राय बस स्टैंड पे काफ़ी जगह होती है और उसमें प्राइवेट बसों को भी समावेश किया जा सकता है। इससे राज्य सरकार को काफ़ी धनराशि प्राप्त होगी, राजस्व होगा, और प्राइवेट बसों को एक अच्छी सुविधा मिल जाएगी। जनता को भी अच्छा रहेगा कि एक ही जगह जाकर उन्हें विभिन्न तरह की
सुविधा मिलती है, उन्हें चॉइस मिलता है कि किस बस से जाना है, कहाँ जाना, यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ता है। दूसरा फ़ायदा होगा नगर निगम को, क्योंकि जब प्राइवेट बसें सड़क के किनारे खड़ी होती है तो काफ़ी यातायात में तकलीफ होती है, लोगों को असुविधा होती है। तो इस माने एक ही जगह इकट्ठे रहेंगे, एक ही जगह निर्धारित जगह पर अगर बसें होगी तो उससे यातायात भी सकुशल रहेगा, सड़कों को भी भीड़ नहीं होगी और जनता को भी सुविधा होगी, जनता को भी कई विकल्प मिलेंगे। ऐसा करने से राज्य सरकार का लाभ ही लाभ है, कोई क्षति नहीं है। ये मैंने ब्लॉग में लिखा था बहुत समय पहले। तो जब मगर मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने मेरा ब्लॉग पढ़ा होगा, कहाँ तक मेरा ब्लॉग पहुँचा होगा, मगर ऐसा देखने को मिलेगा ऐसी मैंने आशा नहीं की थी। मैंने लिखा, फिर भूल गया, और जब कल मैं रतलाम बस स्टैंड पे पहुंचा तो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। ये एक अच्छी पहल है और मुझे नहीं मालूम कि ये सिर्फ रतलाम में ही है, मध्य प्रदेश के राज्य में या अन्य शहरों में भी, मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी ऐसा है, मैं नहीं जानता, मैंने किसी से पूछा भी नहीं, क्योंकि बहुत सुबह थी तो कोई बात करने के लिए कोई था ही नहीं वहाँ पे आधिकारिक रूप से। मगर मुझे खुशी हुई कि ऐसी एक शुरुआत, अगर ये नगर पालिका रतलाम नगर पालिका में ही है तो एक अच्छी शुरुआत है, और इसे अन्य शहरों में लागू करना चाहिए और अन्य राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। अब मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये जो बसें वहाँ खड़ी रहती वो आधिकारिक रूप से है या सिर्फ ऐसे अनआधिकारिक रूप से जाके पैसेंजर लेती है, मैं नहीं जानता। और राज्य सरकार को उसको क्या राजस्व मिलता है, उससे क्या शुल्क देना पड़ता है, ये मुझे विस्तृत जानकारी नहीं, मगर जो भी देखा मैंने अच्छा देखा, और इससे राजस्व होगा, राज्य सरकार को लाभ होगा, जनता को भी लाभ होगा और उससे नए आयाम मिलेंगे। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ मैं कि मध्य प्रदेश में के भोपाल और इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ नगरों में गिने जाते हैं। मुझे नहीं मालूम रतलाम के क्या स्थिति है, मगर रतलाम का जो बस स्टैंड देखा उससे दुख हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ कि अगर रतलाम नगर भी इसी तरह स्वच्छ है तो बस स्टैंड की जो हालत देख के जो दुर्दशा देखी, जो सफाई की जो दुर्दशा देखी, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और दुख हुआ। अगर इतनी अच्छी शुरुआत जो उन्होंने की तो उसके साथ एक और शुरुआत कम से कम नगर पालिका का बस स्टैंड कर सकते थे कि साफ़ सुथरा रहे, बस स्टैंड रतलाम का बस स्टैंड साफ़ सुथरा रहे। और नगर कैसा है, नगर में इतनी गंदगी नहीं देखी थी मैं, हालांकि मैं बहुत ही रेलवे स्टेशन से नगर बस स्टैंड तक गया था, मगर ऐसी कोई दुर्दशा नहीं देखी थी। मगर बस स्टैंड को देख के मुझे लगा कि एक अच्छी चीज़ शुरुआत देखी, और ये जो देखी गंदगी वो अच्छा नहीं था। तो मैं नगर निगम रतलाम से निवेदन करूँगा कि इस पे ध्यान दें और वो इसे स्वच्छ बनाए, इससे नाम होगा। और मुझे लगता है रतलाम नगर भी शायद स्वच्छ ही है शायद, क्योंकि जितना मैं देखा मुझे कहीं भी कूड़ा करकट रास्ते में नहीं मिला, पर रतलाम बस स्टैंड में बहुत मिला, मुझे बहुत देखा, पूरा बस स्टैंड कूड़े करकट से फैला हुआ था। तो इस पर एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद, जय भारत।